गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 23 जनवरी। तो सबसे पहले तो मंडे को तो अभी छुट्टी था, 22 जनवरी राम मंदिर उद्বোधन के लिए। तो आज हम लोग का काम हुआ या नहीं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज हम लोग का निकला नो ट्रेड डे। तो नो ट्रेड डे क्यों है उसको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले सैटरडे को जो मार्केट था वहां पर भी एसलेंटिंग डन हुआ था। वहां पर ये वाला हाई में ये वाला सेल को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, यही सोच के रखे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हाई का सपोर्ट लेता हुआ या फिर हाई का ब्रेकआउट जो भी बोले तो उसके ज़रिए ही हम लोग ने पैसा बनाया था। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला हाई का ब्रेकआउट पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, ये पहले ही सोच के रखा था। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन में हम लोग ने बाई किया था एंड वी मेड द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईज़िली क्लियरली विज़िबल था कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था 12 बजे से 12 बजे के बाद। ठीक है? तो आज मार्केट ज़रूर कुछ ना कुछ करके क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करेगा। तो ये सबसे पहला बात था कि आज क्लोजिंग प्राइस को मार्केट हिट नहीं करेगा, ये हम लोग का सोचना था। तो इसी लॉजिक को लेके हम लोग ने सिंपली यहाँ से एक फिब को ड्रॉ किया था, तो यहाँ से फिब को क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पर कैसे बाई किया पोजीशन को उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बार मेरा इससे पहला वाला वीडियो देखना होगा। और अगर आप देखिएगा कि निफ्टी में यहाँ पर निफ्टी भी सपोर्ट पकड़ रहा था और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट पकड़ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने बाइंग होल्ड किया और नहीं किया। उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ कहीं पर उधर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस को तोड़ दिया, तो एक ने तोड़ा और एक ने होल्ड किया, तो एक ने पकड़ा। तो बिल्कुल इसी जगह पर कहीं पर हम लोग ने बाइंग पोजीशन को पकड़ा और वी मेड अ गुड प्रॉफिट। ठीक है? तो आज लो का ब्रेकडाउन में भी नहीं काम करेंगे। सबसे पहला हम लोग का यही साइकोलॉजी था। तो सबसे पहले देखिए ये है हाई और ये है लो। तो लो का जो ब्रेकडाउन होके नीचे ही नीचे जाता चला जाएगा, तो किसी भी तरफ से हम लोग काम ऊपर की साइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है। तो एक साइकोलॉजी हो सकता है कि चलो कल जब क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है तो शायद आज ना करे और इसी जोन से ऊपर चले जाए। अगर आपको इसी जोन से बाई करना है तो ऑलरेडी यू आर डूइंग द सेम थिंग। मतलब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, क्लोजिंग प्राइस सॉरी, ये लो का ब्रेकडाउन से आप बाइंग कर रहे हो, तो चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो आप फॉलो कर रहे हो, तो ये गलत है। तो हम लोग ये वाला बाइंग को भी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन में भी हम लोग बाइंग नहीं करेंगे और हाई का ब्रेकआउट में भी काम नहीं करेंगे। तो दोनों सेटअप अगर चला गया हम लोग के हाथ से, तो एक ही चीज यहाँ पर सिनेरियो हम लोग को दिख रहा है, सिंपल। तो वो सिंपल चीज है क्या? सेकंड देख लीजिए। यहाँ पर एक कैंडल उतरा है 100 50 ऊपर गया और फिर से 100 उतरने वाला है। ठीक है? तब आप बोलिएगा कि तब तो 46,500 से रेजिस्टेंस लेके वो उतरेगा, तो हम लोग वहां पर क्यों काम करें? देखिए हम लोग हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल्स को यूज करते हैं। क्यों? सिर्फ टू आइडेंटिफाई द ऑपोजिट पार्टी। ओके? मतलब क्या कि बस ऑपोजिट पार्टी हम लोग का एक्टिव हो रहा है या फिर कितना हो चुका है, इसको समझने के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं। तो ऑलरेडी जब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर इसका लो पॉइंट से अगर सपोर्ट पकड़ के मार्केट ऊपर के साइड आया है, तो बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पर हम लोग को तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किसको खाने के लिए जा रहे हैं? इसका लो पॉइंट पे इन लोग का स्टॉप लॉसेस है, उनको खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा सेटअप के जरिए जा रहे हैं? 100 50 और 100 का सेटअप में जा रहे हैं। दूसरा और तीसरा, खाने जो जा रहे हैं तब कौन एक्टिव हो रहा है? यहां से ऑलरेडी बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। सिंपल, तीनों चीज का जब आंसर मिल जाता तो हम लोग इधर से इस सेलिंग मोमेंटम को बहुत आसानी से पकड़ लेते। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दो सिनेरियोज मिल रहा है कि एक, क्लोजिंग प्राइस को इस दिन हिट नहीं किया था और किया था भी। ठीक है? दोनों सिनेरियो आ रहा है। तो यहाँ पर आज हिट भी कर सकता है और हिट नहीं भी कर सकता है। तो सबसे बढ़िया गारंटेड लेवल क्या होता है कि अगर हम लोग इतना बड़ा टारगेट करने चले और हम लोग का लॉस बन सकता है, तो इसलिए गारंटेड लेवल क्या होता है कि अगर प्रीवियस डे को भी फॉलो करे या फिर आज को भी फॉलो करे। प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि यहाँ पर यू कैन सी कि मार्केट ने ये वाला 0.5 पॉइंट्स का जोन को इंपॉर्टेंस नहीं देके नीचे चला गया था, तो शायद आज इंपॉर्टेंस दे दे या फिर ना दे, तो कंफ्यूजन बढ़ा है। तो इसीलिए मार्केट यहां नीचे तक आए या फिर यहां आके ऊपर जाए, दोनों चीजों पे मार्केट यहां तक आ रहा है ना? तो हम लोग इसी जगह को क्यों ना टारगेट कर ले? तो इसी वजह से हम लोग ने सिर्फ इसी जगह को टारगेट करते और एक इधर कहीं से शायद अगर एक शॉर्ट पोजीशन बन जाता तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहता। आज नॉर्मल डे है, ठीक है, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता और टारगेट हम लोग को 130 पॉइंट आसानी से मिल रहा है, लेकिन 130 पॉइंट करेंगे नहीं। यहां से अगर इन लोग का स्टॉप लॉस अगर बिल्कुल इसके नीचे है
तो इसके नीचे पर ही हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे अपना टारगेट को, तो आसानी से 90 पॉइंट्स मिल जाता। सिंपल। अगर मार्केट यहां तक नीचे आके भी अगर ऊपर जाता तो इसके नीचे भी अगर हम लोग को स्टॉप लॉसेस मिलता तो यहाँ कहीं पर 110 पॉइंट पे हम लोग शायद अगर अपने टारगेट को प्लेस कर लेते और हम लोग को अपना प्रॉफिट मिल जाता। तो ये है एक गारंटेड लेवल, ये मार्केट नीचे भी जा सकता है, यहां से ऊपर भी आ सकता है। तो दोनों सिनेरियोस पे मार्केट यहां पर आ ही रहा है। तो बस इसी स्ट्रेटजी से, बस ओनली वन सेटअप वी हैव अवेलेबल, तो ओनली इसी सेटअप से आज काम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं और हम लोग काम किए नहीं, क्योंकि लो का ब्रेकडाउन में भी बाई करेंगे नहीं, हाई का ब्रेकआउट में भी सेल करेंगे नहीं। सिंपल। और मार्केट को यू कैन सी, अगर आप कहीं से भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन आया, इसका ब्रेकडाउन आया, इधर से बाई कर लेते, चलो अगर आप यहां से बाई करते हैं तो सिंपल यू कैन सी व्हाट्स द गिफ्ट यू आर गेटिंग। ओके, सिंपल चीज है। तो आज कुछ इधर ऑप्शन का चार्ट भी नहीं दिखाना है। और सबसे पहले इधर मार्केट नीचे ही आएगा, वो हम लोग को यहाँ पर ही क्यों पता चल गया था, क्योंकि मार्केट इस जोन को भी हिट करने आएगा और मार्केट ये वाला जोन को भी हिट करने आएगा ही। ठीक है, ये गारंटेड जोन है, तो इसको मार्केट हिट करेगा ही। इससे नीचे भी जा सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने ठहरा रह गया और मैंने बाइंग पोजीशन को, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पर भी जब था तो मार्केट यहाँ कहीं पर था, तो इधर से बाइंग पॉसिबिलिटी नहीं था। तो इसलिए मेरे को लग गया कि यहाँ तक मार्केट जब आएगा निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को लेके उतर आएगा, तो हम लोग मर सकते। तो इसीलिए बस ठहर गए और बच गए अपना लॉस से। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।